हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू पीवॉट ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी 50 में देख लेते हैं क्या निफ्टी 50 अभी किस सिचुएशन पे है और क्या आने वाले टाइम पे हो सकता है। तो अभी हम अगर निफ्टी की बात करें डेली टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है जिसको निफ्टी जो है फॉलो कर रहा है। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर दो डोजी कैंडल्स बन रही हैं। अब निफ्टी इसको या तो नीचे की तरफ ब्रेक करेगा या फिर निफ्टी इसको ऊपर की तरफ भी ब्रेक कर सकता है। तो जहां पर भी ब्रेक करेगा हमको वहां पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो कल देखा जा सकता है कि 6 तारीख को निफ्टी ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया और आज यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी है। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे निफ्टी कितनी ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी ये वाला जो हाई है वो ब्रेक हो गया है। तो अभी चांसेस हो सकते हैं कि निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाए, बट क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रही है तो अभी हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम इलेक्शंस भी आने वाले हैं और क्लोजिंग भी है हमारी। तो इस टाइम थोड़ा हमको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो चलिए अब एक स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है रैलीस इंडिया। आप देख सकते हैं आज इस स्टॉक ने करीब 13.5% तक की मोमेंटम इसने हमको बना के दिया। आज 13.5% मोमेंटम के साथ इसने क्लोजिंग करी है। पर अगर हम देखें ओवरऑल, तो ओवरऑल इसने सुबह से करीब 15% तक का मोमेंटम बनाया हुआ था और 13.5% के आसपास की इसकी क्लोजिंग हुई है। और हमने ये 100% मोमेंटम कैप्चर किया है। क्यों हम कैप्चर कर पाए 100% मोमेंटम, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और कैसे पता था हमको यहाँ पर मोमेंटम आएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत टाइम से मैं आपसे कहता आ रहा था कि रैलीज को देख लीजिए। अपने मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी आप देख सकते हैं 5 फरवरी को रैलीज को मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था कि रैलीज जो है यहाँ पर कुछ मोमेंटम दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंट है। तो मैंने ये कैसे देखा यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंस है। तो सबसे पहले अगर हम देखें अपने चार्ट पे, तो इस एरिया पर देखिए रैलिस इस एरिया पे बहुत टाइम से होल्ड कर रहा था। इस एरिया को ना इसके अपसाइड जा पा रहा था और ना यहाँ से रैलीज डाउन साइड पे जा पा रहा था। इसी एरिया पे होल्ड कर रहा था रैलीज काफ़ी टाइम से। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी वीक हो गई थी। हालांकि रैलीज को यहीं से इसी एरिया से इसने एक मोमेंटम पकड़ना था, लेकिन क्योंकि ओवरऑल मार्केट वीक थी तो रैलीज को भी थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिला। यहाँ पे इस एरिया के आसपास रैलीज आ गया था। उसके बाद देखिए इसने फिर यहाँ से आज जो मोमेंटम दिया है वो करीब 13% का मोमेंटम है। मैंने अगर इसका प्राइस बता दूं तो 260 के अराउंड मैंने बताया था कि यहाँ से ये मोमेंटम ले सकता है। आपको स्टडी के लिए मैंने बोला था कि आप इस पर स्टडी कर लीजिए रैलीज को। तो यहाँ पर देखिए 5 फरवरी को, अगर मैं 5 फरवरी की आपको कैंडल यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर कहीं हमारी बाइंग थी इस एरिया के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको स्टडी के लिए बताया था, रैलीज को आप स्टडी कर लीजिएगा। उसके बाद डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिली। अब क्या होता है, हमको नहीं पता होता कि हमारी स्टॉक की डायरेक्शन चेंज है, तो यहाँ पर मैं निकल सकता था या कोई भी ट्रेडर होता वो निकल जाता, क्योंकि यहाँ पर इसने काफ़ी ज़्यादा ये नीचे आ गया था। इसमें करीब हमको देखने को 10% तक की डाउनवर्ड मोमेंटम हमको देखने को मिली थी, फॉल जो हमको मिला था। लेकिन उसके बाद भी इसने रिकवरी करी। क्यों? क्योंकि हमको पता था इसकी डायरेक्शन चेंज है, इसको ऊपर की तरफ ही जाना है। तो हम इस स्टॉक में बने रहें और वही स्टॉक ने किया। जो मोमेंटम मुझे यहाँ से मिलना था अब वो कुछ दिन बाद इस एरिया से मिला मेरे को 15% का मोमेंटम। और हम पिछले एरिया में देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोनों साइड हमको इंस्टीट्यूशंस की कैंडल्स देखने को मिली थी। ये दोनों एरिया ऐसे हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंट थे। और इस एरिया की हम बात करें जहाँ से इंस्टीट्यूशंस को उठाया गया है, बार बार अगर हम इस एरिया की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एरिया कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भी देखिए ये एरिया कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बार बार प्राइस कुछ ना कुछ मोमेंटम दे रहा है। और पीछे चल के देखते हैं क्या ये एरिया इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एरिया इम्पोर्टेंट है। तो यही एरिया से क्यों इसको बार बार उठाया जा रहा है। यहाँ पे गैप डाउन हुआ क्यों? क्योंकि इस एरिया में कुछ तो ऐसी बात है, इस प्राइस में कुछ तो ऐसा है जो इंस्टीट्यूशंस को अच्छा लग रहा है और बार बार इसी प्राइस से इस स्टॉक को यहाँ से उठाया जा रहा है। तो इसी तरीके से हम स्टॉक को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक वो जा सकता है, क्या उसमें मोमेंटम है या नहीं है।
अभी वोलेटाइल मार्केट है तो आप थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। और जो भी मैं स्टॉक के आपको बताया है ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है, इसमें कोई पोजीशन मेरे कहने पे आपने नहीं लेनी है, क्योंकि सिर्फ आपको स्टडी पर्पस के लिए दिया गया था कि आप रैलीज को स्टडी करिए कि इसको एक मोमेंटम जो इसका यहाँ से पेंडिंग था वो मोमेंटम आज इसको हमें यहाँ देखने को मिला है। और अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट भी हुआ है जो कि रिटेल ट्रेडर्स अब एंट्री करेंगे इस एरिया पे। यहाँ पर मेरा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो रहा है और यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स की एंट्री होगी, लेकिन हमारी एंट्री ऑलरेडी ही पहले हो चुकी थी, तो हम मोमेंटम कैप्चर करने में इसलिए कामयाब रहे। तो पहले समझिए, सीखिए किसी भी स्टॉक के बारे में, उसको एक बार अच्छे से देखिए, स्टडी कीजिए, तभी कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करिए, कहीं पर अपनी पोजीशन बनाइए। तो ये था आज के स्टॉक के बारे में। और आज की जो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और अगर आपको जुड़ना है मेरे टेलीग्राम चैनल से तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पर हम स्टडी के लिए कुछ ना कुछ स्टॉक्स अपडेट्स करते रहते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग पीवॉट ट्रेडिंग।